दोस्तों, अगर आपकी भी ट्यूबवेल का प्रेशर कम है और आपकी प्लेटें भी ज़्यादा हैं, मौसम भी क्लियर है, तब भी आपका ट्यूबवेल प्रेशर नहीं दे रहा, तो उसमें या तो सेटिंग का मसला हो सकता है या फिर आपकी वीएफडी के अलावा चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं हैं और इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में चीज़ें आपके सामने लाएँगे जो कि आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर को कम कर सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने चीज़ों को चेक करना है और ठीक करना है और इन्वर्टर की सेटिंग आप किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने चेक करना है कि आपकी ट्यूबवेल का जो प्रेशर है वो किस तरीके से कम है और कैसे कम हो रही है और उसमें कितने आपने प्लेटें लगाई हुई हैं और आपकी मोटर की कैपेसिटी कितनी है। तमाम तर चीज़ें चेक करने के बाद उसके बावजूद अगर आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर सही नहीं हो ना हो तो उसमें इन्वर्टर के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर को कम कर सकते हैं और इन्वर्टर की सेटिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर के अलावा कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर को कम कर सकते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टर के अलावा आपकी प्लेटों की जो सफाई है वो आपके ट्यूबवेल की प्रेशर पर इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे प्लेटों के ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा जमने की वजह से आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर बिल्कुल लो हो सकती है। अगर आप देखते हैं कि आपकी प्लेटों पे एक मिट्टी की लेयर आ चुकी है और इस तरीके से प्लेटें आपकी गंदी हो चुकी हैं मिट्टी की वजह से, तो आप अपने पैनल्स को साफ़ करके उसके बाद आप रिज़ल्ट अगर देखेंगे तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ होगा, यानी कि आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ आपकी प्लेटों की वायरिंग हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटों की कनेक्शन जो बनी हुई है, आपकी प्लेटों की कनेक्शन सीरीज़ वाइज़ होती है और उसमें बहुत से सारे सीरीज़ होते हैं और सीरीज़ आपस में पैरेलल होते हैं और इस तरीके से MC4 कनेक्टर भी लगी हुई होती हैं और डायरेक्ट भी तारें जॉइंट हुई होती हैं और इसके अलावा इसमें कमज़ोर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेटों की जो ये डब्बियाँ लगी हुई हैं, तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अब मिसाल के तौर पर 12-12 की 3 सीरीज़ आप लगा बैठे हैं और उसमें 36 प्लेटें टोटल हैं और 12-12 की 3 स्ट्रिंग हैं। तो अगर किसी एक यहाँ पे सोलर की डब्बी के अंदर ख़राबी होगी या MC4 कनेक्टर में ख़राबी होगी या इस तरीके से जोड़ में ख़राबी होगी या खुदा न ख्वास्ता कहीं पर कोई तार टूटी हुई होगी या इस तरीके से अगर आप यहाँ पे अपने जो सीरीज़ हैं पैरेलल करते हैं इन्वर्टर को करंट देने के लिए, यानी कि इन्वर्टर तक पावर को पहुंचाने के लिए इस तरीके से पैरेलल करके आगे एक तार में सीरीज़ जो है ना सारे पैनल्स की पावर को लेके जा रहे हैं, उसमें कोई ख़राबी होगी। यानी कि समझाने का मकसद ये है कि अगर किसी भी वायर में कोई भी ख़राबी होगी तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि फिर आपकी 36 प्लेट में से 12 काम नहीं करेगा, 24 प्लेटों पे लोड जाएगा। उसकी वजह से भी आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर बहुत कम हो सकता है और आपने करना ये है कि वायरिंग मुकम्मल चेक करना है, एक-एक सीरीज़ को चेक करना है, हर सीरीज़ की बराबर में वोल्टेज आनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि किसी सीरीज़ में जो है ना कम वोल्ट आ रहे हैं, किसी में ज़्यादा, तो उसमें ये होगा कि जो कम वोल्ट दे रहा है, एक जो ज़्यादा दे रहा है, जब आप उसको पैरेलल करेंगे तो आपकी वोल्टेज उस सीरीज़ की तरफ जाएंगी, यानी कि जिसमें कम वोल्ट आ रहे हैं, तो आपस में वोल्ट की एक बहाव पैदा होगा उसकी वजह से, यानी कि शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन पैदा होगी। इस सिचुएशन में बाज़ औक़ात आप जब MC4 कनेक्टर निकालते हैं तो आग का शोला भी निकलता होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो भी आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर बहुत ही कम होगा, आपने उसको ठीक करना लाज़मी है। यानी कि यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि आपने अपने प्लेटों की कनेक्शन बिल्कुल दुरुस्त रखनी है और हर सीरीज़ में बराबर में वोल्ट आनी चाहिए, ठीक है ना। 20 वोल्ट का या 10 वोल्ट का फ़र्क जो है ना हो तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है, इससे ज़्यादा फ़र्क ना हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपकी जो ट्यूबवेल की प्रेशर को ख़राब कर सकती है वो मौसम है। अगर डायरेक्ट बादल आए हुए हैं, मौसम बादल वाली है, तो आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना वो लो रहेगा और फुल बादल हैं तो आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर बिल्कुल ही, यानी पानी ही ख़त्म हो जाएगा। अगर बादल नहीं है, धुंध वाली मौसम है, तो भी आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना वो लो रहेगा। अगर धुंध वगैरह कुछ नहीं है और बादल भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी वाले दिनों में भी आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। ये तो चीज़ें हुई बैरूनी VFD के अलावा। अब VFD की सेटिंग में जहाँ तक प्रेशर का या ट्यूबवेल की जो कारकर्दगी है उसका ताल्लुक़ है, वो मैं आपको यहाँ पे सेटिंग के ज़रिए से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट वोल्ट आपने देखने हैं कि जितने की एक स्ट्रिंग में आपने प्लेटें लगाई हुई हैं उतने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कैसे, वो आप इस तरह देखें, 50 पे ब्लिंक कर रहा है
हार्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो डायरेक्ट आप अगर शिफ्ट का बटन दबाते हैं तो आपके सामने वोल्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने पैनल्स के हिसाब से देखना है। यहाँ पे फ़ी पैनल जो है ना 48 वोल्ट यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर 10 पैनल लगे हुए हैं तो 480 वोल्ट यहाँ पे शो होनी चाहिए। एक स्ट्रिंग में 10 हैं तो स्ट्रिंगें जितनी ज़्यादा होंगी वोल्ट नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग की वोल्ट यहाँ पे शो होंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी 12 की सीरीज़ लगी हुई है, 560 570 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है। अगर कम आ रहे हैं तो आपने इसकी सेटिंग चेक करनी है और वीएफडी की अंदरूनी सिस्टम को देखना है। अब सेटिंग कहाँ से चेक करेंगे? सबसे पहले जो अब लो वोल्टेज की बात हो रही है तो आपने यहाँ पे PE की सेटिंग में आना है, मास्टर सेटिंग में, यानी कि जितने आपने प्लेटें लगाई हुई हैं उतने वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे PE00 डेटा एंटर, फिर से यहाँ पे कोड 40721 PE की पैरामीटर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, PE10 की सेटिंग आपने चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 115, यानी कि 115 का मतलब ये है कि 15% यहाँ पे बूस्ट के अंदर वोल्ट चल रहे हैं, और खुदा न खास्ता ये 100 से कम होगा तो उतना % आपके वोल्ट कम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 तो होनी चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें 110 112 तक रख सकते हैं, ताकि आपकी वोल्ट जो है ना वो पूरे आ जाएँ आपकी VFD के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप चेक करने के बाद फिर भी वोल्ट पूरे ना आए तो फिर आप उसकी सर्विस के लिए यानी कि रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी VFD के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है और आपकी वोल्ट पूरे नहीं हैं इस वजह से। तो एक चीज़ आपने लाजमी करना है कि VFD को रिपेयरिंग से भेजने के से पहले आपने मीटर के साथ अपने स्ट्रिंग की वोल्ट चेक करनी है, ताकि कंफर्म हो कि आपकी सोलर पैनल्स की तरफ से पूरे वोल्टेज आ रहे हों। अब जब वोल्ट पूरे आ रहे हों, सब कुछ ठीक हो, तो इसमें VFD की सेटिंग में और चीज़ें होंगी, तो वो आपकी मोटर की पैरामीटरिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PE04 की जो सेटिंग है, ये आपकी 380 यानी 380 3 फेस मोटर के लिए 380 होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाजमी, अगर कम ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर पर अफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, और PE11 की सेटिंग 100 पे होनी चाहिए, यहाँ पे कम ज़्यादा ना हो। तो ये देखें यहाँ पे 050 है, तो इसमें भी प्रेशर कम डाउन हो सकती है। इसके अलावा और यहाँ पे PE2 की जो सेटिंग है, ये आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि 15-18 की इन्वर्टर पर मैक्सिमम आप 8 रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर छोटी इन्वर्टर है तो 06 04 05 इस तरीके से। अगर बड़ी इन्वर्टर है 09 010 011 15-18 की अगर बात की जाए तो 15-18 की इन्वर्टर पर आप 08 मैक्सिमम रख सकते हैं। 09 तक अगर लेके जाएंगे तो आपकी इन्वर्टर पर कोई नुकसान हो सकता है। ये चीज़ एहतियात से यहाँ पे आपने एडजस्ट करनी है, यानी कि PE की जो ग्रुप है ये मास्टर सेटिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हसास हैं कि आपकी इन्वर्टर को नुकसान कर सकते हैं, आपकी मोटर को भी या आपकी आउटपुट चीज़ों को भी ख़राब कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन पैरामीटर और ग्रुप की, तो यहाँ पे PB की सेटिंग में आते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पे अगर इस वीडियो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग अगर कहा जाए, वो ये है कि PB04 की सेटिंग आपने लाजमी एडजस्ट करनी है। ठीक है, ये बात याद रखें। सारी वीडियो में जो भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, यानी कि सोलर की सफाई और कनेक्शन और इसके अलावा इनपुट वोल्टेज वगैरह सब कुछ, मौसम के बारे में भी बात हुई, लेकिन यहाँ पे सेटिंग के हवाले से जो बातें हुई हैं उसमें एक तो PE04 की सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट था। वहाँ पे जो 380 था मोटर के लिए आपने उतना ही सेट करना है, यानी जितनी की आपकी मोटर है। और यहाँ पे दूसरी नंबर पे PB04 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है 110 से लेके आप इसको 70 तक किसी भी पॉइंट पे सेट कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे करना ये है कि इसको 10% या 5% कम ज़्यादा करके और चलते हुए मोटर पे और चेक करते जाना, जहाँ पे आपको लगे कि अभी ठीक है वहाँ पे इसकी सेटिंग आप रखें। इसको ज़्यादा कम करेंगे पानी झटका देगा या अंडर वोल्टेज यानी UV का फॉल्ट आएगा, UU का। और अगर इसको ज़्यादा हाई करेंगे तो पानी आना भी बंद हो सकता है, यानी कि इतना मोटर का स्पीड स्लो होगा। तो इसको किसी ऐसी पॉइंट पे एडजस्ट करें, ख्वाह वो 70 पे एडजस्ट हो या 80 पे हो, 90 पे हो, 95 पे हो, 100 पे हो, 105 पे हो या 110 पे हो। तो जहाँ पे आपको लगे कि ठीक है झटका भी नहीं है इतना ज़्यादा, एक फ्रीक्वेंसी का 2 का होना ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा ना हो झटका, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं इस तरीके से। अगर मुकम्मल उसको बंद करेंगे तो भी जो है ना गर्मी के औकात में
पानी कम होगा। तो ये इसकी एडजस्टमेंट आपने वहाँ करनी है जहाँ पे ठीक चले, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाकी जो सेटिंग, दीगर जो सेटिंग इसमें है इतनी इम्पोर्टेंस इसकी प्रेशर के हवाले से नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसमें PB01 की सेटिंग 1 होनी चाहिए और PB05 की सेटिंग 50 पे होनी चाहिए, ताकि आपकी मोटर जो है ना ट्रिप ना हो, लो लाइट में भी अंडर वोल्टेज का फॉल्ट ना दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यू यानी कि आमतौर पर यू का फॉल्ट हम कहते हैं। अगर आ रहा है आपके इन्वर्टर पे तो PB05 की सेटिंग को इस तरीके से 50 हर्ट्ज पे करें। अगर फिर भी आ रहा है तो PB04 की सेटिंग को फिर ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जहाँ पे ठीक चले वहाँ पे। इसकी कोई फ़िक्स पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये इन्वर्टर है 0.95 पे सही चल रहा है, किसी का 0.80 होगा, किसी का 110 होगा, किसी का 100 होगा। आपने अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप सेटिंग्स करेंगे तो आपकी इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना, और उसके बाद आपकी इन्वर्टर की सेटिंग बिल्कुल ओके हो जाएगी। अब आखिरी जो सेटिंग है वो आपको समझाने लगा हूँ। आखिरी सेटिंग इसमें P2 की है। आप P2 के अंदर आ जाएँ। यहाँ पे P201 आपने मोटर के किलोवाट के हिसाब से रखना है, और P202 आपने मोटर के हार्स के यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रखना है। P203 आपने मोटर के RPM यानी कि जितने चक्कर के आपका मोटर है उतना रखना है। P204 मोटर के वोल्टेज के हिसाब से आपने रखना है। P205 आपने मोटर के एम्पेयर के हिसाब से आप रखना है। अगर P2 की पैरामीटर आप दुरुस्त करेंगे, PB की भी पैरामीटर दुरुस्त करेंगे, PE की भी दुरुस्त करेंगे, और आप VFD के अलावा जो आपका सेटअप है, सोलर की कनेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक करेंगे, उसके बावजूद खुदा न खास्ता अगर फिर भी प्रेशर लो हो, तो आपकी जो मोटर वाला सिस्टम है वहाँ पे इम्पेलर है, यानी मोटर जिसके ज़रिए से पानी निकालता है, सबमर्सिबल सिस्टम में रूटर वगैरह होते हैं, पंप जिसे कहते हैं, वो उसमें जो रूटर लगे हुए हैं उसका तादाद डिपेंड करता है, उसकी साइज़ डिपेंड करता है, और उसकी जो सर्विस है, यानी कि उसमें सील बुशेस होते हैं और उसका शापट होती है, उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी या नहीं है, वो आपने चेक करनी है। और उसके अलावा उसमें नीचे कोई लीकेज हो सकती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि अहम है बड़ा, कि कोई लीकेज तो नहीं है रोडेसर में या कोई पाइप में, या कोई आपकी सबमर्सिबल पंप होगी तो उसमें नीचे कोई पंखा लगा हुआ है, उसमें कोई पट्टी टूटी हुई होगी या कोई भी ख़राबी नीचे होगी तो प्रेशर डाउन होगी। इसके अलावा आपका मोनोब्लॉक सिस्टम है, पट्टे वाली सिस्टम है, उसमें जो इम्पेलर लगी हुई है, जो पंखा लगा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कोई लीकेज होगी तो उसमें भी प्रेशर डाउन हो सकती है। सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। चेक करने के बाद तो अगर सब कुछ आप ठीक करेंगे तो ओके हो जाएगा। आखिरी अगर आपकी मोटर कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि लोड मोटर की ज़्यादा है, उसके मुताबिक आपकी प्लेटें नहीं हैं, यानी कि प्लेटें आपकी कम हैं, लोड आपका मोटर ज़्यादा लेती है, तो उसमें प्लेटें जब कम होंगी तो भी प्रेशर कम हो सकती है। अगर लो क्वालिटी की आपकी प्लेटें हैं तब भी प्रेशर डाउन हो सकती है। इसमें आपने सब चीज़ों को देखना पड़ता है। आखिर में आपने अपने इन्वर्टर को जो है ना निकाल के किसी दोस्त से जो है ना इन्वर्टर ट्राई के लिए लेना है और चेक करना है कि वहाँ पे उसकी इन्वर्टर पर रिज़ल्ट कैसा है। तो ये भी आपकी सेटअप की चेकिंग होगी उसके ज़रिए से। उस पे भी अगर ये प्रेशर डाउन हो, और फिर आप अपनी चीज़ों को बखूबी चेक कर सकते हैं, कि ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पे कोई ख़राबी है। अब नया इन्वर्टर जो दोस्त से आप लेके ट्राई करने लगाएंगे तो उसमें PB04 की सेटिंग को चेंजिंग ज़रूर करें, और उससे पहले चेंज करने से पहले आपने नोट करना है, ताकि आप वापस उसको उसकी तरह करके दे सकें जिस तरह पहले था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं VFDs के हवाले से, और इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपने लास्ट तक सुनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।